स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं सुजाता। मोदी सरकार के बहुत कम मंत्री हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं और इनमें सबसे आगे हैं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जो अक्सर विवादों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। अभी यूजीसी का फेलोशिप प्रकरण खत्म नहीं हुआ है कि मंत्री जी एक नए विवाद में घिर गई हैं। स्मृति ईरानी पर केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए पैरवी करने का आरोप लगा है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले केंद्रीय विद्यालय बेहतर संस्थाओं में शुमार होते हैं, जिनमें एडमिशन लेना एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि दावेदार बहुत होते हैं। जाहिर है ऐसी हालत में सांसद से लेकर मंत्री तक की पैरवी का जुगाड़ किया जाता है, लेकिन अगर ये पैरवी मोदी सरकार का कोई मंत्री करे तो बड़ी हैरानी होती है। एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर आरोप लगा है कि उन्होंने एडमिशन के लिए 5000 छात्रों की पैरवी की। बैठे बिठाए स्मृति ईरानी एक और विवाद में उलझ गईं। मीडिया को अपने निशाने पर रखने वाली एचआरडी मिनिस्टर एक बार फिर पत्रकार से उलझी, क्योंकि फाइनेंशियल डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों में 5000 नामांकन के लिए उन्होंने पैरवी की। मंत्री ने मौजूदा सत्र में यह पैरवी की। अखबार ने यह खबर सूत्रों के हवाले से छापी है। खबर सामने आते ही स्मृति ईरानी आग बबूला हो गई और सोशल साइट्स ट्विटर के माध्यम से पत्रकार को खूब सुनाया। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि मैं आपके सूत्र वाले एजेंडे को पहचानती हूं और मैंने इसका सार्वजनिक रूप से विरोध किया है। खबर के मुताबिक स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार के अधीन आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन के लिए जो पैरवी की वो पहले से कहीं ज्यादा है। मंत्री के कोटे के तहत केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए सीटें निर्धारित हैं, लेकिन पिछली सरकार के मंत्री की तुलना में स्मृति ने कोटे का 4 गुना ज्यादा इस्तेमाल किया। इस आरोप का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर कहा कि हालांकि अपने दावे के समर्थन में स्मृति ईरानी ने कोई तथ्य सामने नहीं रखा है, जबकि खबर देने वाले पत्रकार ने मिनिस्टर से पूछा है कि मंत्रालय फरवरी से अपना मत और राय सामने रखे, लेकिन इस बारे में मंत्रालय की ओर से कोई सफाई सामने नहीं आई। उल्टे स्मृति का करारा जवाब आया। 2 लाइनें हमारी और बाकी का वर्जन आपका। आप हमारी इज्जत नहीं करती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मृति ईरानी ने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब वो मीडिया के एजेंडे का शिकार हो रही हैं। सोशल साइट्स पर हो रहे सवाल जवाब में जब स्मृति को याद दिलाया गया कि उनका जवाब मंत्री पद के अनुकूल नहीं है, स्मृति ईरानी पर केंद्रीय विद्यालयों में पैरवी करने का आरोप कितना सही है और कितना गलत, इसका जवाब एचआरडी मंत्री को दस्तावेज और तथ्यों के साथ देना चाहिए। बजाय इसके वो सोशल साइट्स पर पत्रकारों पर गुस्सा निकाल रही हैं। जाहिर है उनके इस तेवर से मोदी सरकार की ही किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो स्मृति ईरानी जिस दिन से मंत्री बनी है उसी दिन से लगातार वो विवादों में रही हैं और खास तौर पर जब भी मीडिया उनसे सवाल पूछता है तो वो जवाब देने की बजाय उल्टा मीडिया पर ही भड़ास निकालती हैं। और जब उनसे इस बार ये पूछा गया कि क्या आपने इतने सारे छात्रों के लिए सिफारिश की, तो उल्टा उन्होंने एक बार फिर मीडिया को ही घेरे में ले लिया। और आपको बता दें कि विवाद जैसे स्मृति ईरानी का पीछा ही छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। स्मृति ईरानी अपने विभाग के फैसलों की वजह से लगातार सुर्खियों में रही हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यूजीसी के फेलोशिप को लेकर भी विवाद हो गया था। हम तमाम विवाद आपको याद दिला दें, आईआईटी मद्रास को लेकर भी विवाद हुआ था। क्या विवाद हुआ था ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल यहां छात्र संगठन की मान्यता खत्म कर दी गई थी, जिसका विरोध हुआ और छात्र संगठनों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। संगठन ने की थी प्रधानमंत्री की भी आलोचना, प्रधानमंत्री की आलोचना की थी, इसलिए छात्र संघ को निलंबित कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। आईआईटी मद्रास के छात्र संगठन ने जब पीएम की निंदा की तो यह फैसला लिया गया। स्मृति ने संस्थान के फैसले का स्वागत किया था। मंत्री का भारी राजनीतिक विरोध हुआ इस घटना के बाद। पहले आईआईटी प्रशासन ने छात्र संघ को निलंबित किया और उसका एचआरडी मिनिस्ट्री ने जब स्वागत किया तो राजनीतिक विरोध भी स्मृति को झेलना पड़ा। राहुल गांधी से भी इस बात को लेकर विवाद हो गया। राहुल गांधी ने आईआईटी मद्रास के छात्रों का समर्थन किया।
आईआईटी ने नियमों का हवाला दिया था। और असहिष्णुता की बात तभी से ही सामने आने लगी थी। पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना कुछ मुद्दों पर की थी छात्र संगठन ने, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई थी। विवाद और स्मृति ईरानी जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं। एचआरडी की कमान संभालते ही स्मृति ईरानी कई फैसलों की वजह से लगातार विवाद और सुर्खियों में रही। एचआरडी के फैसले से बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब यूजीसी ने गैर नेट फेलोशिप को खत्म करने का फैसला किया। फैसला 7 अक्टूबर को लिया गया और इसके 2 हफ्ते बाद जब छात्रों को पता चला तब छात्र बड़ी तादाद में सड़क पर उतर आए। दिल्ली से लेकर इलाहाबाद और राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक सरकार और यूजीसी का जबरदस्त विरोध हुआ। यूजीसी की गैर नेट फेलोशिप के तहत 50 संस्थाओं के लिए फेलोशिप मिलती है। एमफिल के लिए 5,000 रुपए और पीएचडी के लिए 8,000 रुपए दिए जाते हैं। कुल 3500 छात्रों को ये फेलोशिप मिलती है। बढ़ते विरोध के बाद आखिरकार सरकार और यूजीसी के इस फैसले का पुरजोर विरोध हुआ। बढ़ते विरोध के बाद आखिरकार एचआरडी मंत्रालय को बैकफुट पर आना पड़ा। स्मृति ईरानी ने कहा कि नॉन नेट फेलोशिप को खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुदान के आर्थिक आधार की समीक्षा की जाएगी। बहरहाल छात्रों का विरोध जारी रहा क्योंकि समीक्षा करने का तर्क भी उनके गले नहीं उतरा और न ही स्मृति ईरानी या सरकार के किसी नुमाइंदे ने इस फैसले के पीछे की दलील समझाई। छात्रों का कहना है कि अगर स्मृति ईरानी का इरादा ठीक है तो समीक्षा समिति को भंग किया जाए। सरकार और एचआरडी मंत्रालय इस पर आगे क्या रुख अपनाता है ये पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि अपने छोटे से कार्यकाल में स्मृति ईरानी जिस तेजी से विवादों की लिस्ट खड़ा करने में जुटी हैं, उससे उनके नाम एक नया रिकॉर्ड जरूर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो इस बार स्मृति ईरानी सिफारिश के विवाद में पड़ी है, लेकिन विवाद तो शुरुआत से ही उनके साथ जुड़ गया है। कभी उनकी एजुकेशन को लेकर तो कभी उनके द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर। कुछ और विवाद हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन, पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी, सिर्फ लाइव इंडिया पर। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात हो रही है स्मृति ईरानी की, जो एक बार फिर नए किस्म के विवाद में पड़ी हैं। और एचआरडी मिनिस्टर के तौर पर स्मृति ईरानी के कई फैसले और उनके तौर तरीकों का अक्सर बड़ा विरोध हुआ और वो विवादों में घिरती गई। खासकर वाइस चांसलर के साथ उनके विवाद मीडिया में छाए रहे। कुलपतियों से खराब रिश्ते रहे हैं। डीयू के पूर्व कुलपति से भी उनका विवाद हो गया। आपको बता दें कि कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर चांसलर और वाइस चांसलर है ही नहीं। दिनेश सिंह के खिलाफ अभियान छेड़ा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, उनके खिलाफ रिटायरमेंट से पहले भी डाला गया अड़ंगा। इससे पहले जब ग्रेजुएशन के कोर्स को लेकर विवाद हुआ तब भी स्मृति ईरानी ही मिनिस्टर थी। विश्व भारती के कुलपति से भी उनका विवाद हुआ। एएमयू के कुलपति पर दबाव डालने का भी स्मृति ईरानी पर आरोप लगा। ये तमाम हम विवाद आपको बता रहे हैं। एक मिनिस्टर के तौर पर, खास तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर जो रिकॉर्ड रहा है स्मृति ईरानी का, वो बेहद विवादों से भरा रहा है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि उनकी अपनी डिग्री पर ही सवाल उठते रहे और उसके बाद जो उनका कामकाज का तरीका है उससे ज्यादातर जो शिक्षा से संबंधित लोग हैं वो नाराज रहे हैं। डीयू के पूर्व कुलपति से उनका विवाद हुआ है और सिर्फ डीयू से ही नहीं बल्कि कई यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से और उपकुलपतियों से भी उनका विवाद रहा। खासतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरुआत से ही ये विरोध होता रहा। दिनेश सिंह के खिलाफ उन्होंने एक तरह से मुहिम छेड़ दी। रिटायरमेंट से पहले भी अड़ंगा डाला गया। विश्व भारती के कुलपति से भी स्मृति ईरानी का विवाद हुआ। एएमयू के कुलपति पर भी दबाव डालने का स्मृति ईरानी पर आरोप लगा। तो स्मृति विवाद ईरानी, स्मृति सिफारिश ईरानी भी बन गई हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी पर एक बड़ा आरोप शिक्षा के भगवाकरण को लेकर भी लगा है। आरोप लगाया जाता है कि जब से वो मिनिस्टर बनी हैं तब से शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश हो रही है देश में। पाठ्यक्रम में धार्मिक विषय जोड़ने का भी उन पर आरोप लगा है। कई जो पुराने पाठ्यक्रम थे उनमें बदलाव कराया गया है। यह आरोप लगा कि उसे इस तरह से बदला गया कि उसमें भगवाकरण की झलक नजर आए। संघ के करीबियों को अहम शैक्षणिक पद देने का भी उन पर आरोप लगा है। वाईएस राव को आईसीएचआर अध्यक्ष बनाने को लेकर भी विवाद हुआ। ये विवाद है जिसकी एक लंबी लिस्ट है। तो स्मृति ईरानी के विवादों से जो पुराना नाता हम आपको बता रहे हैं, अभिनेत्री से राजनीति में आई, राहुल गांधी के खिलाफ इस बार चुनाव लड़ा, हार गई, बावजूद इसके उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया गया, इसलिए शुरुआत से ही विवाद रहा। और खास तौर पर जब ये पता चला कि वो खुद ग्रेजुएट भी नहीं है, उसके बाद उनकी डिग्री को लेकर भी सवाल उठा। मामला अदालत तक पहुंच चुका है। इस मामले पर अब सुनवाई होगी 6 महीने बाद, लेकिन इस दौरान जो उनके कामकाज का तरीका रहा है वो भी विवादों से भरा रहा है। स्मृति ईरानी लगातार ये कहती रही कि उनके एजुकेशन को लेकर सवाल न उठाए जाए, उनका काम देखा जाए, लेकिन उनके काम को लेकर भी लगातार विवाद होता रहा है। एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ और खबरों के साथ लौट रहे हैं। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा 1 मिनट,
पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन, पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। लाइव इंडिया की खबर का असर। AKTU लखनऊ के रजिस्ट्रार US तोमर को राज्यपाल ने किया निलंबित। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अनियमितता के बेहिसाब मामले सामने आए हैं। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वजह साफ है क्योंकि कापियों में गड़बड़ी की गई है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। स्मृति ईरानी और विवादों का लगता है जैसे चोली दामन सा साथ है। जब से मंत्री बनी है स्मृति ईरानी, एक के बाद एक विवाद उनके साथ जुड़ते गए, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला विवाद स्मृति ईरानी का डिग्री विवाद है, जो लगता है कि उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि राजनीति के गलियारों से निकलकर ये विवाद अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और विवादों का मानो चोली दामन का साथ लगता है, जैसे आगे आगे स्मृति और पीछे पीछे विवाद चल रहा हो। मोदी मंत्रिमंडल में स्मृति जितना विवाद शायद ही किसी और मंत्री से जुड़ा हो। मंत्री बनने के बाद से एक के बाद एक विवादों में स्मृति का नाम सामने आता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अपने काम से कम और विवादों से ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। स्मृति का डिग्री विवाद।
स्मृति ईरानी शिक्षा संबंधी दस्तावेज को लेकर सवालों के घेरे में हैं। भले ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने शिक्षा संबंधी सवालों का जवाब देती हैं, लेकिन जब दस्तावेज दिखाने की बात आती है तो वो बगलें झांकने लगती हैं। ऐसे में राजनीति के गलियारों से निकला ये विवाद कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी को दस्तावेज को पेश करने को कहा। मोदी सरकार की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भले ही जनता के बीच इन आरोपों को खारिज करती हूं, लेकिन पहली बार अदालत के सामने वो दस्तावेज मौजूद होंगे जो उनके शैक्षणिक योग्यता के खुले सबूत होंगे। दरअसल स्मृति के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है। क्या है पूरा मामला? छोटे पर्दे की शांत सुशील स्मृति के जीवन में उस वक्त बदलाव आया जब लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई। यही नहीं, उन्हें देश का मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। स्मृति ईरानी को मंत्री बनाए जाने पर कई सवाल भी उठे, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। लेकिन स्मृति ईरानी की डिग्री पर जब सवाल उठे तो वो विवादों में घिर गई। दरअसल स्मृति पर आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में शिक्षा संबंधी गलत जानकारी दी है। ईरानी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में पर्चा भरते वक्त 1996 में डीयू से पत्राचार के जरिए बीए, जबकि 2011 में राज्यसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में 1994 में डीयू से पत्राचार के जरिए बीकॉम पार्ट 1 बताया। इतना ही नहीं, 2014 में अमेठी से लोकसभा चुनाव का पर्चा भरते हुए जानकारी दी कि डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से 1994 में बीकॉम पार्ट 1 किया है। डिग्री विवाद ने स्मृति को किया परेशान। स्मृति के डिग्री विवाद ने उन्हें खूब परेशान किया। स्मृति से जुड़े डिग्री विवाद पर जब हंगामा मचा तो स्मृति ने अपने आलोचकों को एक कहकर चुप कराने की कोशिश की कि उनके पास येल विश्वविद्यालय की डिग्री भी है। उस दौरान एक कार्यक्रम में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि लोग मुझे अनपढ़ कहते हैं, जबकि मेरे पास येल विश्वविद्यालय की भी डिग्री है जो मैं लाकर दिखा सकती हूँ। अपने डिग्री विवाद से स्मृति ईरानी नाराज हुई थी। उन्होंने कहा था, एक असंगत माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि मैं इस बात से अपना ध्यान हटा दूं कि मेरा लक्ष्य क्या है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मेरा मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि बतौर मंत्री मेरा प्रदर्शन कैसा रहता है। हालांकि स्मृति ने डिग्री विवाद से अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। ऐसे में स्मृति ईरानी के लिए विवाद गले की हड्डी बन गया है। राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इससे जुड़ा एक और विवाद खड़ा हो गया जब मंत्री जी ने यह दावा किया कि उनके पास अमेरिका की जानी मानी येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। जब उनकी डिग्री पर सवाल उठे तो उन्होंने बातों बातों में ये कह दिया कि मेरे पास तो येल यूनिवर्सिटी की एक डिग्री है। आरोप यह है कि स्मृति के पास सिर्फ 7 दिन का एक सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट है। राजनीतिक दलों ने इसे लेकर जमकर हमले किए और ये सवाल उठाया कि उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि एक सर्टिफिकेट और एक डिग्री में क्या फर्क है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है। लाइव इंडिया की खबर का असर, एकेटीयू लखनऊ के रजिस्ट्रार यूएस तोमर को राज्यपाल ने किया निलंबित। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अनियमितता के बेहिसाब मामले सामने आए हैं। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वजह साफ है क्योंकि कापियों में गड़बड़ी की गई है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर 4 दिन, पल पल की खबर।
दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी सिर्फ लाइव इंडिया पर। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। शाहरुख खान के बाद असहिष्णुता पर बोले आमिर खान, देश में बढ़ी असुरक्षा, अवार्ड वापसी का किया समर्थन, पूछा आतंक पर क्यों लगा दिया जाता है धर्म का ठप्पा। लालू से गले मिलना बना केजरीवाल के लिए गले की फांस, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सफाई, लालू ने जबरन पूछा। यूपी में पदयात्रा के सहारे मिशन 2017 पूरा करने में जुटे राहुल, मोदी पर सीधा हमला, कहा अच्छे दिनों पर हंसते हैं लोग। एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी पर केंद्रीय विद्यालयों में 5100 दाखिलों के लिए सिफारिश का आरोप, समिति बोली सभी पार्टियों के सांसदों के बच्चों का हुआ एडमिशन, सियासी दलों ने साधी चुप्पी। लाइव इंडिया की खबर का असर, एकेटीयू लखनऊ के रजिस्ट्रार यूएस तोमर को राज्यपाल ने किया निलंबित, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के बावजूद तोमर को यूपी सरकार ने किया था बहाल। 26 नवंबर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे पीटर मुखर्जी, सीबीआई ने मांगा था 10 दिन का रिमांड, जांच के लिए पीटर मुखर्जी को दिल्ली लाएगी सीबीआई। जम्मू के कटरा में श्रद्धालुओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में दिल्ली के नवविवाहित जोड़े समेत 7 की मौत।
और श्रीलंका में होगी भारत पाक सीरीज। बीसीसीआई और पीबीसी ने श्रीलंका बोर्ड से की गुजारिश। 27 नवंबर को होगा सीरीज का औपचारिक ऐलान। श्रीलंका बोर्ड ने की खबर की पुष्टि।